थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो इतना शोर हो रहा है कि पढ़ाने में मन ही नहीं लगता है। अपने यहाँ के जो बच्चे और जो सिस्टम है अजीबोगरीब है। कितना वो शांत कराया जाए तो आप लोग शांति नहीं होंगे, तो फिर किसी टॉपिक को कैसे पढ़ पाएंगे बताइए। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए एकदम शांति बनाना पड़ता है। थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स रहें, ये वजह शोर हो रही है। और ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम। आज का टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र मनुष्य के शरीर का एक अहम रोल प्ले करता है। हम ये कहना चाहेंगे कि गुणसूत्र से ही मनुष्य की सभी क्रियाएं निर्धारित हो जाती हैं। गुणसूत्र एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस बातों पे और ध्यान से सुनिए और लिखिए एक एक टॉपिक। जहाँ तक कि हमें जितना अनुभव है गुणसूत्रों के बारे में और हमने किताबों में जो गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। गुणसूत्र जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। आप लोगों के पास हमारी आवाज़ जाती होगी, थोड़ा सा शोर हो रहा है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। शोर की वजह से दिक्कत हो जाती है ज़्यादा। ओके, ध्यान दीजिएगा गुणसूत्र होता क्या है और है क्या है। ओके, कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना? बोलिए। चलिए ठीक है, नोट करिए। मानव में 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2 गुणसूत्रों को मिला के एक पेयर कंप्लीट हो जाता है। तो मानव में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके, इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। ठीक है ना? किताब में आप लोगों को फिगर दिया है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। किताब में फिगर दिया है और आप लोग फिगर पर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ क्या लिखा है। हम फिगर नहीं बना रहे हैं बोर्ड पे, आप लोग अपने अपने किताब में देख लीजिएगा, हम इसको समझा दे रहे हैं। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसकी संख्या 46 होती है और इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं और इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। ओके, इसके निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है। इसके निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है। बुक पर ध्यान दीजिए आप लोग। इसके निचले भाग को क्या कहा जाता है? टेलोमर कहा जाता है। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे अर्ण कहा जाता है। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे अर्ण कहा जाता है। ओके, ये सारा कम से कम शब्दों में आपको इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। राइट, अब पॉइंट करके लिखिएगा। पॉइंट, तो पहला पॉइंट आपका होगा, ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन के अंदर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं और जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। जीन ही आनुवंशिकता का आधार है, ये बात याद रहे। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन GENE जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जबकि जीन की खोज जोहानसेन ने किया था। जीन की खोज जोहानसेन ने किया था। ओके, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये क्रोमोसोम रहा है जो 3 से 5 नंबर का आ सकता है। हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है। 3 से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बात का याद रहे आपको कि क्रोमोसोम केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। डीएनए में जीन पाया जाता है और जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। जीन, ध्यान दीजिए, जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और जीन की खोज
जोहान सेन ने किया था, जिनकी खोज जोहान सेन ने किया था। इसी प्रकार हर जीव जंतु में पाए जाने वाले जीन्स की डीएनए की संख्या, जो क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आप लोग लापरवाही मत करें, ठीक से देखें, ठीक है ना। हर जीवों में पाए जाने वाली क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जैसे कि 2-4-10 जीवों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप अपने किताब में जाके घर पे स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ का आप पढ़ ही रहे हैं, घर पे भी जाके उसको ठीक से अगर स्टडी कर ले, ज़्यादा नहीं, अगर 1-2 बार घर पे ठीक से रीड कर ले तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि क्रोमोसोमों की संख्या के बारे में कि किस जीव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो नॉर्मल 2-4 जीवों के बारे में हम बता रहे हैं और अगला जाके आप लोग स्टडी करिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जीवाणुओं में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, मच्छर में क्रोमोसोम की संख्या 6 होती है, घरेलू मक्खियों में क्रोमोसोम की संख्या 12 होती है, टमाटर में, हाँ टमाटर का याद नहीं आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। टमाटर की जगह मटर कर दीजिए। मटर में क्रोमोसोम की संख्या, हाँ मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14 होती है, कन्फर्म है। और प्याज में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 16 होती है। नींबू में क्रोमोसोम की संख्या 18 होती है, जिसमें छोटे बड़े होते हैं, कुल टोटल 36 होते हैं नींबू में क्रोमोसोम, ठीक है, ध्यान दीजिए। मक्का में क्रोमोसोम की अगर संख्या की बात करें तो 20 होता है। टमाटर में, हाँ अब याद आया, ठीक है ना, टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो नियर अबाउट, हमें जहाँ तक याद है कि 24 होता है टमाटर में, हाँ कोई डाउट ना, ठीक है। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा उसको, हमको सारा लर्न थोड़ी ना है, कुछ आप लोग भी लर्न कर लेंगे तो सही ही रहेगा। में भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, सुधार लीजिएगा आप लोग। टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या, हाँ 24 होती है, ध्यान दीजिएगा टमाटर में, हाँ ठीक। और मेढक, हाँ मेढक में याद है, मेढक में क्रोमोसोम की संख्या 26 होती है मेढक में, यस मेढक में 26। बिल्लियों में, बिल्ली जो होती है म्याऊ म्याऊ जो बोलती है, बिल्ली में क्रोमोसोम की संख्या 38 होती है। चूहा में 40 होता है, 40 हाँ 40, चूहा में 40 होता है। खरगोश में 44 होता है। मानव में यानी मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। आलू में 48 होता है, नोट करते रहिए, आलू में 48 होता है। आप लोग अपने बुक पे ध्यान देते रहिएगा, उसमें भी दिया होगा, जो नहीं दिया होगा वो डिस्कस कर लिया जाएगा। चिंपैंजी में भी 48 होता है। तंबाकू में भी 48 होता है। हाँ आलू में भी सही है, आलू में भी 80 होता है, ओके। घोड़ा में, हाँ तो घोड़ा में 64 होता है क्रोमोसोम की संख्या। और कुत्ता में 78 होता है। कबूतर में 80 होता है जी, कबूतर में क्रोमोसोम की संख्या 80 होता है। अगर वो तो छोड़ो, सबसे अधिक अगर क्रोमोसोम की संख्या देखी जाए तो सबसे अधिक क्रोमोसोम की संख्या होती है, एक जीव है, प्राणी है, वो भी टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स में अगर कहें तो टेरिडोफाइट्स में 1600 क्रोमोसोम की संख्या होती है। 1600 सर्वाधिक होती है, इतनी क्रोमोसोम की संख्या किसी में नहीं होता है। इस बात को याद रखिए कि सबसे अधिक क्रोमोसोम की संख्या टेरिडोफाइट्स में होती है, 1600, ओके। तो ये क्रोमोसोम का टाइप जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहा है अभी तक का, और आप लोग इसको ठीक से स्टडी कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, ओके ठीक है।